होने जा रहे हैं। ये बात भी चली, अभी इन्होंने कई लोगों ने कहा राम थे नहीं थे, अयोध्या थी नहीं थी, बहुत चली बहस। और एक स्टेज ये आई कि एक मुस्लिम ने कहा, न्यायाधीश ने, मिस्टर रफात आलम, हाई कोर्ट के जज थे लखनऊ में, उन्होंने मुस्लिम वकीलों को कहा, देखो भाई, तुम समस्या का समाधान चाहते हो कि झगड़ा ही करना चाहते हो? तो वकील ने कहा, साहब समाधान चाहते हैं। कि फिर अभी कहो कि राम थे, अयोध्या यही है, ये सवाल दिमाग से निकालो। और उन्होंने खड़े होकर कहा, मैं ये मानता हूं कि राम एक ऐतिहासिक पुरुष हैं, यही जन्म हुए, इसी अयोध्या में हुए। अब मंच के भाषण कौन क्या बोलता है इस पर मत जाओ, लेकिन मैं ये अदालत की घटना सुना रहा हूं। और तब से अदालत में ये बात बोलनी बंद हो गई कि थे कि नहीं थे, थे कि नहीं थे, एस्टैब्लिश हो गया। तो अयोध्या मंदिरों का शहर है। मैं बिना गिनती के कह देता हूं महाराज जी, 5000 मंदिर होंगे अयोध्या में और 1 लाख आबादी होगी। आधे घंटे में पैदल एक कोने से दूसरे कोने में कोई भी आदमी जा सकता है। नगर पालिका है छोटी सी, और ये 5000 के 5000 मंदिर या तो राम जी के हैं या हनुमान जी के हैं। शंकर जी के 2 मंदिर हैं, गणपति का 1 मंदिर है, भगवती का 1 मंदिर है, भगवान कृष्ण के शायद 2, बाकी सब राम जी के। यहां राम जी खेलते थे, यहां से राम जी की बारात चली। यहां गुरु जी का घर है, या माता कौशल्या का घर है, इसी नाम। ये कोप भवन है, यहां के कई कोप करने आ गई थी। और राम जी के जीवन में जितने लीलाएं हैं, किसी भी लीला के नाम के 2 मंदिर नहीं है। केकई कोप भवन में गई तो 4 कोप भवन वहां नहीं है, 1। गुरु वशिष्ठ 1। ब्यहुति भवन, भगवान की बारात निकल कर गई, भगवान तो पहले ही पहुंच गए थे ना वहां, 1। सीता जी विवाह होकर आई तो माता केकई ने मुंह दिखाई में सीता को भवन दिया, कनक भवन 1। सवाल है जन्मभूमि कहां, भगवान पैदा कहां हुए थे? सारे जीवन की लीलाओं के मंदिर पैदा कहां हुए थे? तो वहां एक मोहल्ला है छोटा सा, कोट माने किला, तो मोहल्ले का नाम है रामकोट। एक टीला है, ऊंचा है, उस पर एक छोटी सी जगह है, बहुत छोटी सी जगह है। समाज ये मानता है कि ये जो जगह है, यहां पर एक मंदिर था, उसका नाम जन्मभूमि मंदिर था। अब वो जन्मभूमि तो राम की होगी, अयोध्या में तो राम के अलावा दूसरा कुछ है नहीं। लेकिन इस मंदिर को 1528 ईस्वी में, 490 साल पहले, बाबर नाम के एक विदेशी आक्रमणकारी ने अपने सेनापति को आदेश देकर तोड़वाया। जनता चुप होकर घर में घुसकर नहीं बैठी। आज अगर 1 लाख आबादी है तो 1528 में कितने हजार लोग रहे होंगे आबादी के? और सब साधु थे, गृहस्थ कोई नहीं। सबने लड़ाई लड़ी, तलवारों से लड़ी, गर्दन काटी, गर्दन कटाई। कोई बात आउट ऑफ रिकॉर्ड नहीं। आप उस रिकॉर्ड को यह कह सकते मैं तो ना मानूं, तो गुस्से से मानोगे, मानना तो पड़ेगा। आप ये कह सकते हैं मैं ना मानता, ये कहने का अधिकार सबको है।
मुझे तो ये काला दिख रहा है, सफेद नहीं दिख रहा है, इसका तो कोई फैसला नहीं हो सकता, इसका फैसला है मूसल। 15 दिन तक लड़ाई चली, ऐसा रिकॉर्ड कहता है, और अंततः हिंदू पीछे हट गया और वो मंदिर तोड़ दिया गया, और उसी मंदिर के मलबे से वहां एक ढांचा बनाया गया, दीवार खड़ी करके उस पर गोल गोल ऐसे गुंबद बना दिए जैसे मस्जिदों में होते हैं। दूर से दिखने पर लगने लगा कि ये मस्जिद बन गई, लेकिन वो मस्जिद बन नहीं पाई। उसके कुछ विशेषताएं रहती हैं, वो विशेषताएं वहां नहीं बन पाई, और इस प्रकार ये लड़ाई 490 साल से चल रही है, मेरा तेरा। हिंदू कहता है हमारा मंदिर था, ये हमारी जमीनें हम वापस लेंगे, और वहां के कुछ मुस्लिमों ने कहा यहां कभी कुछ नहीं था, खाली बंजर जमीन थी, सरयू नदी के किनारे थी, बाबर ने फतेह कर लिया, जीत लिया, अपनी सेनाओं को इबादत करने के लिए मस्जिद बना दी। ये दो पक्ष हैं, इसके बीच में 490 साल से लड़ाई चलती है। शांत हिंदू